तो आज जो है हम रस को समझेंगे, है ना। एकदम डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आप बना सको उतना बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, रस क्या है। सबसे पहला सवाल यही है, रस। तो सीधी सी बात है, रस हम लोग समझते हैं बायोलॉजी की भाषा में, रस मतलब जूस, है ना। जूस को रस बोलते हैं। तो ये अलग चीज। रस का मतलब होता है हमारे हिंदी साहित्य में आनंद। रस का मतलब होता है आनंद। हाँ भाई, ये गाना सुन के रस आ गया मेरे को। ऐसे पहले के लोग बोलते थे, आज के लोग क्या बोलते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, सब बोलते हैं। तो एक प्रकार से पर्यायवाची है ये आनंद का। तो रस का मतलब होता है आनंद। तो किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक को देखने से, सुनने से या पढ़ने से हमें जो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, इसी को क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, है ना। अभी कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए गए, बेवजह का वहां पर जाकर के आप उसको 200-250 रुपए दे रहे हो। कोई आया है देख के सुन, बता दे क्या है स्टोरी यार, बता देगा, फ्री फोकट में बता देगा तुमको, है ना। लेकिन जबरदस्ती का तुम 250 दे के मूवी देखने जा रहे हो, है ना। लेकिन भाई वहां पर जाओगे तो अद्भुत आनंद मिलेगा। सामने बैठ के कश्मीर फाइल देखोगे ना तो अद्भुत आनंद मिलेगा। और वो बता दिया तो बताने वाले तो बहुत लोग होते हैं, है ना। तो YouTube में भी सर्च कर दो, ऐसा ऐसा हुआ था, सब बता देंगे। लेकिन पूरा नाट्य रूपांतरण उसका देखोगे, वास्तविक में वहां क्या हुआ था। पिक्चर क्या होता है, नाटक ही तो होता है। जो घटना घटा रहता है उसको नौटंकी करके दिखाते हैं। तो वहां पर जब जा करके देखोगे वास्तविक में क्या हुआ था, तो वहां पर एक अद्भुत आनंद मिलेगा। और उसी अद्भुत आनंद को प्राप्त करने के लिए हम 200-250 रुपये PVR वाले को देते हैं, है ना। मॉल वाले को हम उसी चीज का देते हैं, ठीक है। तो किसी रस का मतलब होता है आनंद। रस की परिभाषा है किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक को देखने से, सुनने से या पढ़ने से जो विलक्षण आनंद, जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, इसी को रस कहते हैं। रस की खोज किसने की थी, रस के संस्थापक कौन है, अगर ये पूछे तो आपको बताना है भरत मुनि। भरत मुनि ने ही क्या की थी, रस की खोज की थी। यही जो है रस के संस्थापक है ना। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं भाई, कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। आप हिंदी को बहुत छोटा सब्जेक्ट समझते हो, एक्चुअल में ये मैथ और बायो के बराबर है। छोटा नहीं है, भले बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन वो सब्जेक्ट से छोटा नहीं है हिंदी सब्जेक्ट। बायो में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा हड्डी बना है, कैल्शियम से, प्रोटीन से हमारा मांस बना है। तो हड्डी और मांस को मिलाकर शरीर बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के और तत्व है ना। उसमें से रस भी एक तत्व है, रस भी एक तत्व है। एक मुर्दा आदमी लेटा हुआ है, उसके सामने तुम ढोल बजाओ, बाजा बजाओ, कॉमेडी करके दिखाओ या कोई पिक्चर दिखाओ, वो खुश होगा, नाराज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो डेड बॉडी है। अभी उसके अंदर बस वही प्रोटीन और कैल्शियम, हड्डी और मांस का ढांचा ही बस बचा है। बाकी ये सभी जो है हमारे भाव, वो निकल गए हैं उसके अंदर से। तो रस का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो तत्व होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है, तो इसी को रस बोलते हैं। रस की परिभाषा अगर पूछेगा तो हम यही बताएंगे, किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक को देखने से, सुनने से या पढ़ने से जो अद्भुत आनंद मिलता है, इसी को रस बोलते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब हम बात करते हैं रस के प्रकार, है ना। अगर पेपर में आया रस के प्रकार, तो आपको क्या बताना है, 10 प्रकार होते हैं, है ना। रस के 4 प्रकार नहीं होते, हम लोग गलत पढ़ते हैं। कई जगह जो है ऐसा बता देते हैं रस के 4 प्रकार होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव। तो ये रस के प्रकार नहीं है भाई, ये अंग है। जैसे हमारा शरीर, मान लो जाए मैं हूं, है ना, मैं सिंहासन हूं, तो कोई बोलेगा सिंहासन कितने प्रकार का होता है, तो कोई कितने प्रकार का नहीं होता भाई। ये अंग होता है सिंहासन का। ये क्या है, हाथ होता है, पैर होता है, सिर होता है, आंख होता है, आंख से मैं देखता हूँ, पैर से मैं चलता हूँ, हाथ से मैं काम करता हूँ। ये सब मिल करके मेरा पूरा बॉडी बना है। वैसे ही रस ये चारों से मिल के बना रहता है ना। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव रस का प्रकार नहीं है, ये रस का क्या है, अंग है। अगर पूछा पेपर में रस का अंग कितना होता है, तो 4 अंग होता है, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभव, है ना। बहुत आसानी से याद कर लोगे। स्थायी भाव में आधा स ले लो, विभाव में वी को ले लो और संचारी भाव में स को ले लो। स्विस बैंक जानते हैं ना, स्विस बैंक, काला धन जमा होता है स्विट्जरलैंड में है, सबका काला धन यही जमा होता है ना। तो ये हो गया आ, है ना, स्विस आ। स्विस आ का मतलब क्या हो जाएगा, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव। भैया आपको काला धन चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, स्विस आ, है ना। तो ये 4 चीज से ऐसा कुछ ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, चार्ट को है ऐसे ही याद कर दोगे, है ना। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव, 4 प्रकार के होते हैं।
4 अंग होते हैं इसके। लेकिन अगर पेपर में पूछ दिया रस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो स्थायी भाव के प्रकार को पूछ रहा है। कई बार दे देता है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो सवाल ही गलत है। रस का कोई प्रकार नहीं होता है, रस के अंग होते हैं, और ये जो अंग होते हैं ना, इनके प्रकार होते हैं, है ना। तो रस कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 10 प्रकार का। और रस के कितने अंग होते हैं, अगर ये पूछा तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव। ठीक है, तो ये मैं बता दिया, रस का परिभाषा बता दिया, रस का अंग बता दिया। अब ये जो अंग बताया हूं इसको समझते हैं और इसके प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थायी भाव किसको बोलते हैं, तो स्थायी भाव जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है इसी को स्थायी भाव बोलते हैं। सहृदय मतलब हम सभी के हृदय में, हम सभी के मन में जो भाव होता है स्थायी रूप से, इसी को स्थायी भाव बोलते हैं। आप बोलोगे भाई कि सर मेरे को क्रोध नहीं आता, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं एकदम शांत लड़का हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंसान हो, आप जीवित हो, तो आपके अंदर भाव भी होगा, आपके अंदर ये 10 प्रकार के रस भी होंगे जो भरत मुनि ने बताया है। हाँ, भले वो क्या है, सुसुप्त अवस्था में है। जैसे ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में होता है, लेकिन वो ज्वालामुखी है, कभी ना कभी फटेगा वो। सुसुप्त ज्वालामुखी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, उसको अचानक कभी अगर क्रोध आ गया तो ज्यादा विस्फोटक होता है ना। तो ये क्या है कि आपको क्रोध नहीं आता ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको हंसी नहीं आता ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कभी जो है शोक नहीं मनाते, आप हमेशा उत्साहित रहते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर भाव होगा और ये सभी 10 प्रकार के आपके अंदर रस होंगे। बस अंतर ये है कि वो रस थोड़े सुसुप्त अवस्था में होंगे, लेकिन होंगे। तो हम सभी के मन में, हम सभी के हृदय में, है ना, जो स्थायी रूप से जो भाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। हम सभी के मन में होता है वो, बस वो जागृत नहीं होता। जब जागृत होगा तभी आपको क्रोध आएगा, जब जागृत होगा तभी आपको हंसी आएगा, है ना। वो फंक्शन हम सभी के अंदर में है। जैसे मान लो जाए भाई मेरे पास क्या है, मोबाइल है ना। अब मैं मोबाइल में क्या करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप चलाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल में क्या करना चाहता हूँ, पबजी खेलना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल है तो मैं कर सकता हूँ क्या, वैसे नहीं कर सकता, फंक्शन होना चाहिए ना उसमें। वैसे ही हम सभी के अंदर में फंक्शन है, बस वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। कब वो इंस्टॉल होगा, कब एक्टिवेट होगा, जब हम कोई कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और हमको आनंद आएगा, तब हमको रोना आएगा। कश्मीर फाइल देखेंगे तो अरे कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ था, है ना। हम कोई और कहानी देखेंगे तो हमको हंसी आएगा, राजपाल यादव का देखेंगे तो हमको हंसी आएगा, है ना। राम गोपाल वर्मा का अगर हम मूवी देखेंगे तो हमको भय होगा मन में, है ना। भूतिया मूवी बनाता है वो, ज्यादातर हमको भय होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन वो हमारे अंदर है, वो रस जो है हमारे अंदर है, बस वो प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही है स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से होता है उसी को स्थायी भाव बोलते हैं। मतलब हम सभी के अंदर में 10 प्रकार के रस हैं, स्थायी रूप से हैं, बस वो सुसुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में नहीं है। जब कोई घटना घटेगा ना तब वो जागृत होगा। अभी आप एकदम उत्साहित हो, अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपके दोस्त का डेथ हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, अभी 2 मिनट पहले आप उत्साहित थे, अभी 2 मिनट पहले आप क्या हो जाओगे, एकदम शोक में आ जाओगे। फिर तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है और उसको देख करके, सुन करके और किसी घटना को पढ़ करके हम क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, स्थायी भाव है। सहृदय के हृदय में, हमारे मन के अंदर में जो भाव स्थायी रूप से होता है इसी को स्थायी भाव बोलते हैं। अब भाई ये जो स्थायी भाव है इसको जागृत करना पड़ता है। हमारे अंदर क्या है, फंक्शन है, हम खुश होते हैं, हमारे अंदर ये भी फंक्शन है, हम दुखी होते हैं, लेकिन हमेशा खुश हमेशा दुखी नहीं होंगे। खुश होने के लिए उसको जागृत करना पड़ेगा, है ना, कुछ देखना पड़ेगा हमको। दुखी होने के लिए कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब हम क्या करेंगे, कुछ कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि कुछ भी अगर हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा वो स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। तो यही है स्थायी भाव, जिन कारणों से जागृत होता है उसी को विभाव बोलते हैं, है ना। मैं कभी दुखी नहीं होता, लेकिन कश्मीर फाइल देखा तो मैं दुखी हो गया, है ना। कश्मीर फाइल देख करके मैं दुखी हो गया, तो वो कश्मीर फाइल क्या है, विभाव है, उसी के कारण मेरा स्थायी भाव जागृत हुआ है। मैं नहीं होता दुखी, बढ़िया एंजॉय करता हूँ, लेकिन कश्मीर फाइल देख के आया तो मैं बहुत दुखी था। अरे यार हमारे देशवासियों के साथ ऐसा घटना घटित हुआ था, और उसको क्या बोलने लगे, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ,
कश्मीरी पंडित थोड़ी है, भारतीय है सबसे पहले, भारतीयों के साथ ऐसा हुआ ऐसा बोलना चाहिए वहाँ। बहुत बढ़िया मूवी है, देखना चाहिए सबको, ठीक है। और घर में नहीं देखना चाहिए फ्री फोकट में, वहाँ जाके पैसा दे के देखना चाहिए। पैसा दे के देखो, फालतू छाप लोगों का हम लोग मूवी, ये दुनिया भर का नशेड़ी गंजेड़ी लोगों का मूवी को हम लोग इतना पैसा दे दे करके, पैसा खर्च करके देखते हैं। हो सकता है आप लोग नहीं देखे होंगे, कभी मूवी नहीं गए होंगे, लेकिन ये मूवी को देखने के लिए जाना चाहिए तुमको, है ना। और अगर आपके पास पैसा है तो अपने दोस्त को भी पैसा टिकट करवा के ले जाओ उसको। इस मूवी को बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, तो पहला ऐसा मूवी है जो सच्चाई दिखाया है ना। बाकी सब तो टाइम पास होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे स्थायी भाव को जो जागृत करता है उसको विभाव बोलते हैं। और हमारा स्थायी भाव जागृत कैसे होगा? हमारा स्थायी भाव जागृत दो प्रकार से होगा, आलंबन, उद्दीपन, है ना। विभाव के दो प्रकार हैं। मेरे मन में क्या है, मान लिया मेरे मन में ये जो है रौद्र रस नहीं है, रौद्र रस, है ना। मान लिया मेरे अंदर अभी रौद्र रस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर रौद्र रस नहीं है अंदर में, बस उसको जागृत करना है। अब मूवी देखने के लिए मैं गया, है ना, मेरे कोई बता दिया, अरे बहुत बढ़िया मूवी है, इसको देखोगे कश्मीर का पूरा जानकारी हो जाएगा आपको। उस समय की सरकार से मतलब क्रोध आएगा, उस समय की सरकार के ऊपर आपको क्रोध आएगा कि सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया, मैं एकदम मोटिवेट हो जाऊंगा, हाँ यार देखना चाहिए। तो ये क्या है? आलंबन। कोई व्यक्ति आकर के मेरे को बताया, अरे यार देखो मस्त मूवी है, मेरे अंदर आलंबन आ गया, हाँ यार देखने जाऊंगा मैं। अब मूवी को देखा मैं, तो वो सही में जो बताया था वो सही था। मेरे अंदर एकदम क्रोध आ गया। उस समय सरकार देखो इतना कत्लेआम हो रहा था, सरकार मजा ले रहा था वहां पर बैठ करके, कुछ नहीं किया उस समय में जो हमारी सरकार थी उसने। तो वो लड़का जब मेरे को बताया अच्छा मूवी है, ऐसा ऐसा हुआ उसमें करके, तो मैं थोड़े समय के लिए मोटिवेट हुआ, हाँ चल ठीक है जाऊंगा देखने के लिए। अब मैं जब मूवी को देखा तो बहुत लंबे समय के लिए मोटिवेट हो गया मैं। तो वो क्या कहलाया? उद्दीपन। जब हमारे मन में कोई भाव जागृत होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। जिन कारणों से जागृत होता है कोई भाव हमारे मन में, उसको विभाव बोलते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जब हमारे मन में कोई भाव जागृत हो गया तो ये आलंबन कहलाएगा, और वो जागृत भाव को हमने और ज्यादा भड़का दिया, है ना। कोई आके मेरे को बता दिया, अरे वो लड़का तेरे कैसे ऐसे बोल रहा था करके, मैं गुस्सा हो गया उससे, और वो मेरे सामने आकर के कई प्रकार का नौटंकी कर रहा है, तो और गुस्सा हो गया। तो वो आके मेरे को बताया तो मैं गुस्सा हो गया, तो ये आलंबन। मेरे मन में क्या हुआ? ये भाव जागृत हो गया ना। मेरे मन में क्या था? रौद्र भाव था, वो क्रोध के रूप में आ गया, जागृत हो गया। अब वो मेरे सामने आ गया और कई प्रकार का नौटंकी कर रहा है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता तू, ऐसे करके। तो उद्दीपन, और ज्यादा भड़क गया मेरा गुस्सा, ठीक है। तो आलंबन और उद्दीपन दोनों विभाव के प्रकार हैं। आलंबन का मतलब किसी रस का जागृत होना, स्थायी भाव का क्या होना? जागृत होना। और उद्दीपन का मतलब उसका और ज्यादा भड़क जाना। स्थायी भाव का जागृत होना, जागृत दो कारणों से होता है, एक आश्रय, एक विषय। भाई रौद्र रस, किसी को गुस्सा आया, तो गुस्सा कब आएगा? जब कोई व्यक्ति अपने मन में गुस्से का विचार लाएगा तब आएगा ना। और गुस्से का विचार कब आएगा? जब सामने वाला आके उसको कुछ बताएगा तब आएगा ना। तो सामने वाला जो आके मेरे को बता रहा है वो तेरे कैसा ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति सामने वाला विषय कहलाता है। विषय, बाहर का जो व्यक्ति हमको प्रभावित करता है उसको विषय बोलते हैं। और बाहर के व्यक्ति की बात को सुन करके हम अपने मन में क्रोध ला लिए तो हमारा मन क्या हो गया? आश्रय। आश्रय मतलब खुद का घर। तो हम क्या हो गए? आश्रय और एक विषय। किसी व्यक्ति को क्रोध कब आएगा? जब एक व्यक्ति उसको जा करके गुस्सा दिलाएगा और वो व्यक्ति गुस्से का अनुभव करेगा अपने मन में। एक मैं चला गया, सबको गुस्सा दिला रहा हूँ, लेकिन सबको पता है ये झूठ बोलता है ऐसे करके, तो वहां पर विषय है लेकिन आश्रय नहीं है। और एक व्यक्ति हमेशा कुछ गुस्सा जैसे कर रहा है ना, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई उसको भड़का नहीं रहा है, अरे यार आज इसका दिमाग खराब है, इसके सामने कोई जाना मत, शांति से रहना। तो विषय नहीं मिल रहा है उसको। तो आश्रय या विषय दोनों में से अगर एक नहीं मिला तो आलंबन नहीं होगा। मतलब कि क्या है? विभाव नहीं आएगा और कोई भी भाव हमारे मन में नहीं आएगा, और आलंबन नहीं आएगा तो उद्दीपन नहीं आएगा। भाई भाव आए नहीं है तो भड़केगा कहाँ से वो? ठीक है। तो यही है स्थायी भाव। हम सभी के मन में, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव होता है इसी को स्थायी भाव बोलते हैं। विभाव स्थायी भाव होता है लेकिन हमेशा जागृत नहीं होता। हमारे अंदर क्रोध है, घृणा है, हमारे अंदर क्या है? खुशी है, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं क्या? हमेशा गुस्सा रहते हैं क्या? नहीं रहते। वो कभी कभी जागृत हो जाता है। तो जो हमारे अंदर के स्थायी भाव को जागृत करता है उसको विभाव बोलते हैं। और विभाव के दो प्रकार है, आलंबन और उद्दीपन। और स्थायी भाव के 10 प्रकार है ना, इसको बाद में देखेंगे।
10 प्रकार को। अब संचारी भाव, संचारी भाव, अब देखो है ना, स्थायी भाव हमारे अंदर है, विभाव के कारण वो स्थायी भाव जागृत भी हो गया, और स्थायी भाव जब जागृत हुआ तो हमारे मन में कई प्रकार के भाव आने लगे। जैसे मान लो जाए हमारे मन में क्या है, करुण रस है ना, हमारे सहृदय के हृदय में जो रस होता है, जो भाव होता है, उसको स्थायी भाव बोलते हैं। हमारे अंदर क्या है, करुण रस है, करुण रस। लेकिन मैं बोलता हूँ अरे यार मैं कभी दुख नहीं होता, कभी दुख नहीं मनाता, मैं इंजॉय करते रहता हूँ हमेशा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब कोई व्यक्ति आकर के, कोई विषय आकर के मेरे को कोई घटना बता दिया, अरे यार आपका वो दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है यार, अंतिम समय है लगभग, उसका जाओ मिल लो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं क्या हो गया, उस विषय के कारण मैं क्या किया, एकदम सोच में पड़ गया, आश्रय है ना, मैं सोच में पड़ गया, और आलंबन मतलब मेरे मन में क्या हो गया, वो जो करुण रस है वो जागृत हो गया, अरे यार मेरा दोस्त यार, ऐसा करके। अब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, है ना, अब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, उस दोस्त का क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया, दुखी, बहुत ज्यादा और भड़क गया मेरा जो करुण रस था वो, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो उसको बोलेंगे उद्दीपन। तो हमारे अंदर का रस जब जागृत होता है विभव के कारण, और हमारे मन में कई प्रकार का भाव आता है, जैसे मेरा दोस्त का डेथ हो गया तो मैं एकदम शोक हो जाऊंगा, शोक में रहूंगा, अरे यार मेरे दोस्त का डेथ हो गया यार, ऐसा करके। तो ये क्या कहलाता है, संचारी भाव। जब कोई रस हमारे अंदर में, हम सभी के अंदर में रस है, और वो रस जागृत कब होता है, विभव के कारण, और विभव के कारण जब वो रस जागृत हो जाता है तो हमारे मन में कई प्रकार के भाव आने लगते हैं, और ये भाव स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। अब मैं अपने दोस्त को देख के आया, मेरा दोस्त का डेथ हो गया, अब जिंदगी भर दुखी रहूंगा क्या? हमारे परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो भी हम जिंदगी भर दुखी नहीं रहते, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि संचारी भाव जो होता है वो अचानक आता है, फिर चले भी जाता है, अस्थायी होता है ये। मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, देखूंगा अरे मेरे दोस्त का डेथ हो गया, ऐसा करके, फिर उसके बाद घर आऊंगा, थोड़े समय सोचूंगा, उसके बाद फिर मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि संचारी भाव क्या होता है, आता है जाता है, स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। अब देखो हमारे सब के अंदर में क्या है, स्थायी भाव का रस है, लेकिन वो जागृत नहीं है। जागृत जब कोई घटना घटित होती है तो विभाव के कारण वो जागृत होता है, और जब वो जागृत हो जाता है तो हमारे मन में कई प्रकार के भाव आने लगते हैं, अस्थायी भाव, जिसको हम संचारी भाव बोलते हैं। अब जब हमारे मन में कई प्रकार के भाव आएंगे तो हमारा शरीर कई प्रकार के क्रियाकलाप करने लगेगा। हमको कई बार क्या होगा, हम एकदम से अचानक से क्या हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे, या किसी को देख के भयभीत हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा, या किसी घृणित व्यक्ति को देख के अरे ठीक वहीं रहो, वहीं अंदर मत आओ, ऐसे बोलेंगे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, नाक कान को सिकोड़ रहे हैं और उसको ऐसे ही रोक रहे हैं। हम किसी को देख के एकदम उत्साहित हो जाते हैं, आइए आइए सर आइए, ऐसा करके। तो हम जो भी भाव प्रकट करते हैं अपने शरीर से, ये सभी मानसिक चीज है, ये शारीरिक है। तो हम अपने शरीर से जो भी भाव प्रकट करते हैं ये क्या कहलाता है, अनुभव। और अनुभव 5 प्रकार का होता है ना, अनुभव 5 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार और सात्विक। अगर आपके मन में कोई भाव आ गया है ना, अगर आपके मन में कोई भाव आ गया, मान लो जाए आपके मन में क्या आ गया, रौद्र रस, आपके अंदर रौद्र रस है, विभव के कारण रौद्र रस जागृत हो गया, और उस रौद्र रस के कारण आपके मन में थोड़ा गुस्सा आ गया थोड़े समय के लिए, तो आपको गुस्सा आ गया तो एकदम क्रोधित रहोगे, है ना, एकदम क्रोध रहोगे, चिल्लाओगे सबको, है ना, सब बेकार है, कोई कुछ काम का नहीं है, ऐसा करके। तो मैं हमेशा क्या रहूंगा, क्रोध में रहूंगा, सब कुछ चिल्लाऊंगा, मैं सब बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। तो ये क्या कहलाएगा, वाचिक कहलाएगा, वाचिक। मुंह से बोल के मैं क्रोध को व्यक्त कर रहा हूँ ना, मेरा दोस्त का डेथ हो गया है ना, तो मैं अरे यार बहुत दुख की बात है, मैं मुंह से बोल के दुख व्यक्त कर रहा हूँ, ये वाचिक है। कायिक मतलब कि भाई सामने कोई घृणित व्यक्ति आ गया, एकदम अजीब सा नहाया वहां नहीं है ना, अजीब सा परफ्यूम लगा लिया आ रहा है, ठीक ठीक वहीं रुक, वहीं, ऐसा करके मैं उसको ऐसा रोक रहा हूँ हाथ से, ठीक ठीक ऐसा करके, है ना, कोई आ रहा है, बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा ऐसा उसको इशारा कर रहा हूँ, मेरे मन में कुछ भाव आ गया, नहीं वो व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, मैं ऐसे इशारा कर दिया। तो ये क्या कहलाया, कायिक। मैं अपने भाव को शरीर के हाव भाव से क्या कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, ये कायिक। और बोल के व्यक्त कर रहा हूँ तो वाचिक। और मैं अवसाद में हूँ, मन में यार मेरे दोस्त का डेथ हो गया, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, हाँ सामने मेरा शरीर काम कर रहा है ना, और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। तो ये क्या कहलाएगा, मानसिक। सामने वाला देख के समझ जाएगा यार आदमी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, सामने वाला देख के समझ जाएगा, बोल कुछ नहीं रहा है ना, काम भी कर रहा है लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है माइंड से। तो मानसिक रूप से सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये थोड़ा डिस्टर्ब है। तो मतलब हमारे अंदर जो भाव आया है, इसको किसी प्रकार से जब हम अपने शरीर से व्यक्त करते हैं तो ये अनुभव कहलाता है ना। आपका दोस्त का मान लेते हैं डेथ हुआ है,
आप उसके घर जा रहे हो, है ना, आपको दुख व्यक्त करना है, दुख व्यक्त, तो सबके पास जाके आप नहीं बोलोगे, है ना, अरे यार मेरे दोस्त का डेथ हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे दोस्त के पापा, मैं भी दुखी हूँ रे, मैं दुखी हूँ। अरे दोस्त की मम्मी कहाँ है, हाँ मैं दुखी हूँ। सब मिलके एक एक झापड़ मारेंगे तुमको, है ना। वहां पर आप वाचिक तरीके से अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, व्हाइट ड्रेस पहन लोगे, है ना, सफेद कपड़ा पहन के चुपचाप जाके सो खड़े हो जाओगे, हाथ जोड़ोगे, है ना। भगवान की मर्जी के सामने कौन क्या कर सकता है। व्हाइट ड्रेस पहन के, व्हाइट ड्रेस पहन, अब वो व्हाइट ड्रेस, है ना, आपका यूनिफॉर्म ड्रेस कोड आपका क्या कर रहा है, बता रहा है कि व्यक्ति दुखी है। आप वहां काला कपड़ा पहन के चले गए, मतलब विरोध कर रहे हो आप, है ना। काला कपड़ा कोई काला बांधता है ना माथे पे, तो यहाँ बांधता है काला, मतलब जब आंदोलन करते हैं, विरोध में जाते हैं तो काला रंग, है ना, काला। और व्हाइट ड्रेस मतलब शांत। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट ड्रेस पहने हैं या काला ड्रेस पहन के अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, हाँ मैं दुखी हूँ या मैं गुस्सा हूँ, काला ड्रेस पहन लिया, है ना, विरोध कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या कहलाता है, आहार वे। अपने ड्रेस कोड के माध्यम से, है ना, क्या करना, सामने वाले को अपने भाव को बताना, ये आहार वे कहलाता है ना। और अचानक से मेरे सामने कोई आ गया, मैं देख के एकदम स्तब्ध हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया, अरे बाप रे कौन आ गया, या मैं किसी देख के डर गया, पसीना पसीना हो गया, मैं स्तब्ध रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ नॉर्मल रहूं, लेकिन स्तब्ध हो गया, कांप रहा है मेरा हाथ पैर, है ना, उस भयानक चीज को देख के, है ना, और मेरे को पसीना आ रहा है, मैं इसको नहीं चाहता ऐसा हो करके, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक मेरा शरीर ऐसा हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति देखेगा समझ आएगा डर रहा है ऐसा करके। तो ये क्या कहलाता है, सात्विक। जानबूझ के अगर हम कोई हाव भाव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कायिक। और अगर जानबूझ के कोई हाव भाव हम नहीं कर रहे हैं वो सात्विक कहलाएगा। बोल करके अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं तो ये वाचिक। मन में हम चल रहा है कोई घटना हमारे दिमाग में तो ये मानसिक। और हम ड्रेस कोड के माध्यम से अगर अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं तो आहार है। बहुत आसान है। पेपर में अगर रस आ गया, रस किसे कहते हैं, रस के प्रकारों को बताइए, तो रस का मतलब होता है आनंद। किसी भी कहानी, कविता, उपन्यास या नाटक को देखने, सुनने या पढ़ने से जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, इसी को रस बोलते हैं। रस के संस्थापक कौन है, भरत मुनि है। रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभव, संचारी भाव, अनुभव। स्थायी भाव हम सभी के अंदर क्या होता है, स्थायी रूप से जो भाव होता है उसको स्थायी भाव बोलते हैं। स्थायी भाव जिस कारण से जागृत होता है इसको विभव बोलते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने से हमारे मन में जो कम समय के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव। स्थायी भाव के जागृत होने के कारण हमारे मन में जो भाव आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, रौद्र रस है शुरू से, लेकिन हमारे मन में अचानक से कभी क्या आ गया, गुस्सा आ गया किसी चीज को देख के, थोड़े समय के लिए, हमेशा गुस्सा नहीं रहेंगे, वो घटना से हट जाएंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, संचारी भाव, है ना। किसी स्थायी भाव के जागृत होने से हमारे मन में जो भाव आता है उसको बोलते हैं संचारी भाव। और हमारे मन में जो भाव आया है इसको शारीरिक क्रियाकलाप, है ना, शारीरिक हरकत करके, शरीर में कोई हरकत करके अगर हम सामने वाले को शो ऑफ करते हैं, अरे मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ, तो उसको अनुभव बोलते हैं। मैं दुखी हूँ, उसको मैं चुपचाप, मैं दुखी हूँ, ठीक है, दुखी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चुपचाप बैठा हूँ, है ना। मेरा दोस्त मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, बिजी है, अब नहीं देख रहा है, अब मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा अरे यार आज मैं दुखी हूँ यार, क्या दुखी है भाई, बता ना क्या बात हुआ तेरे को। अब वो मेरे को पूछेगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन के भाव को शारीरिक क्रियाकलाप करके सामने वाले को शो ऑफ कर रहा हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा, है ना। स्थायी भाव 10 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव के 33 और अनुभव के 5 प्रकार होते हैं। स्थायी भाव के 10 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। रौद्र, श्रृंगार, भयानक, वीर, हास्य, करुण, विभत्स, शांत, वात्सल्य, अद्भुत, है ना। बहुत आसान है याद रखना। मैं इसको याद करने का तरीका जो है, समय थोड़ा सा है, मैं बता देता हूँ। याद करने का तरीका है, मत, है ना, रो, मत रो, सभी, सभी, और सभी को हक है विश्व, विश्व घूमने का, विश्व नहीं, विश्वा घूमने का, घूमने का। आप क्या कर रहे हैं भाई, दुखी हैं, अरे यार सब बड़े बड़े लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर ये क्या, एक याद करने का तरीका है, ये लाइन को याद कर लोगे पूरा 10 रस याद हो जाएगा।
तो मैं आपको बोल रहा हूँ मत रो, सभी को हक है विश्व घूमने का। विश्व नहीं बोला है ना, यहाँ विश्व बोला मैं, विश्व घूमने का। मत रो, सभी को हक है विश्व घूमने का। अब यहाँ पर मत को छोड़ दो और को छोड़ दो और है को छोड़ दो, बाकी सब क्या है, और घूमने का इसको छोड़ दो। मत को है और घूमने का इसको छोड़ दो, बाकी 10 प्रकार का रस यहीं से निकलेगा तुम्हारा। रो से आ जाएगा रौद्र रस, स से आ जाएगा श्रृंगार रस, भ से आ जाएगा भयानक रस, और ये ई का जो मात्रा है ना वी, इससे हो जाएगा वीर रस। भी है ना भी, तो भ से भयानक और वीर है ना, ई का मात्रा इसका वीर रस। और ह से आ जाएगा हास्य रस, क से आ जाएगा करुण रस, और ये वी से आ जाएगा विभत्स रस। एक वी का मतलब था वीर रस, एक वी का मतलब है विभत्स रस, और स का मतलब है शांत रस, और एक व है व। अभी दोस्तों वी था तो वीर और विभत्स, ये व है तो व में क्या आ जाएगा वात्सल्य रस, और आ का मात्रा है आखिरी में, तो इसमें हो जाएगा आपका अद्भुत रस। तो मत रो, सभी को हक है विश्व घूमने का। ठीक है, आपको ये 10 प्रकार का रस याद हो जाएगा। ये 10 रस याद कर लिए तो इसके अंदर में तो याद ही हो जाता है। रौद्र का स्थायी हो, रौद्र का क्या है भाई, रौद्र का क्रोध, रौद्र का क्या है क्रोध, श्रृंगार है ना, ये देखिए सभी का अंदर का तो आपको याद ही होगा ना। भयानक का क्या है भय, वीर का क्या है, वीर रस का उत्साह, उत्साह। हास्य रस का क्या है हंसी है ना, और करुण रस का क्या है शोक, विभत्स रस का क्या है घृणा, जुगुत्सु जिसको बोलते हैं, या घृणा बोलते हैं, घृणा बोल दो आप है ना, ये सभी चीज है। ठीक है, ये वात्सल्य रस का वात्सल्य है। तो ये एक बार ये याद हो जाए, इसके अंदर का 1-2 बार देखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो ये मैं रस को एकदम शॉर्टकट में बताया, अगर पेपर में आ गया तो इतना काफी है पेपर के लिए है। अगर इसको अच्छे से वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते हो और समझ लेते हो तो पेपर में इससे पूछता नहीं आएगा।